हेलो हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एक शानदार वैकेंसी यहाँ पे आई है, जीटीएस ग्रामीण डाक सेवक। तो यहाँ पे जो इन्होंने टोटल वैकेंसीज लाई है करीबन 27,000 21,000 तक यहाँ पे वैकेंसी आई है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज यहाँ पे आई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीटीएस ग्रामीण डाक सेवक, जिसको ब्रांच पोस्ट मास्टर भी बोलते हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले सवाल ये है कि यहाँ पे ना कोई एग्जाम है, ठीक है, ना कोई इंटरव्यू है, तो सिलेक्शन किस कैटेगरी पे ये लोग करवा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ये क्या परमानेंट जॉब है, हमें फॉर्म फिलअप करना भी चाहिए, या 10th बेसिस पे सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या हमें यहाँ पे अलाउंसेस मिलने वाले हैं। तो सारी चीज़ें आप वीडियो को अंत तक देखिए और आपकी सारे जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर इस वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ आपको डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाउट हमसे पूछिए। ठीक है, चलिए अब जैसे कि मैंने बोला कि जीडीएस की ये वैकेंसी आई है, ग्रामीण डाक सेवक, इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है और ये मिनिस्ट्री है। ठीक है, चलिए सीधी सी हम चलते हैं। कब से रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है? 10 तारीख 10th फरवरी 2025 से 3 मार्च 3 मार्च तक ये यहाँ पे आपका शेड्यूल है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने को। एप्लीकेशन करते समय अगर कोई गलती होती है तो आपको 6 से 8 तारीख तक यहाँ पे आपको करेक्शन विंडो ओपन होती है। अब देखिए जॉब प्रोफाइल क्या होती है, अकोमोडेशन क्या है, रेसिडेंट क्या रहता है, रहने के लिए क्या व्यवस्था होती है, जॉब प्रोफाइल आप क्या दिन भर आपको कार्य करने होंगे, ये सब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज, अकॉर्डिंग टू आपकी डेजिग्नेशन यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये जो है यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक, ये पोस्ट पे आप एंगेजमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको रूरल एरिया में सर्व करना है, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है, भारत देश जो हमारा है जहाँ पे पोस्ट ऑफिस मेनली ग्रामीण क्षेत्र में जो है उसको आपको सर्विस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मिनिमम आपको दिन का 4 आवर्स या फिर 5, ठीक है, 4 से 5 घंटे आपको मिनिमम से मैक्सिमम काम करना है। ऐसा नहीं कि आप उसके बाद छुट्टी पे जाएंगे, लेकिन मिनिमम से मैक्सिमम आप 3 से 4 से 5 घंटे आपको काम करना है। ठीक है, अब आप दूसरे सोर्स ऑफ इनकम भी कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में ऐसा रहता नहीं कि आप अगर जॉब पे हो उसके साथ ही साथ आप कहीं और जॉब कर सकते हो या आपके दूसरे सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन 10th बेसिस पे ये पोजीशन आई है तो यहाँ पे आपसे क्या ही वो एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो ब्रांच पोस्ट मास्टर आप बनते हो तो आपको खुद को ही पोस्ट ऑफिस रन करने के लिए अकोमोडेशन करना पड़ेगा। मतलब आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद आपको उस विलेज में एक जो किराए से जो भी डिपार्टमेंट आपको फैसिलिटीज़ देगा, लेकिन वो रेंट आपको ही अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा एट आपके खुद के कॉस्ट पे। ठीक है, पहली पोजीशन है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन आपके ब्रांच के चलाना है। उसके बाद मार्केटिंग, प्रमोशंस जो भी है, जो भी ब्रांड रहते हैं पोस्ट ऑफिस के, कोई योजनाएँ आ गई, कोई जो पॉलिसीज़ आती है, लाइफ इंश्योरेंस, जो भी चीज़ें होती है, अकाउंट ओपनिंग के भी आते हैं, तो ये डिजिटली आप अगर करते हो तो आपकी पेमेंट और बढ़ेगी। हम पेमेंट भी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, सिंगल हैंडेड जो आपको ब्रांच के ऑपरेशन है या ब्रांच पोस्ट मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको समय-समय पे खुद निभाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर कोई आपसे मतलब एब्सेंट है आपकी जगह, तो वो भी काम आपको करना पड़ेगा। मतलब अगर देखिए यहाँ पे लिखा है इन द ब्रांच ऑफिस अदर देन सिंगल हैंडेड, अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर में भी आपको असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जो एब्सेंट है तो उनका भी काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वो कंबाइंड जो ड्यूटीज़ है वो निभाना पड़ेगा अगर कोई अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे रेसिडेंट और अकोमोडेशन के बारे में इन्होंने बोला है कि एप्लीकेंट अगर सिलेक्ट हो गया, आप अगर सिलेक्ट हो गए तो आपको द एप्लीकेंट सिलेक्टेड एज अ ग्रामीण डाक सेवक और ब्रांच पोस्ट मास्टर विल हैव टू प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस आफ्टर सिलेक्शन। लेकिन ज्वाइनिंग के पहले अगर आप सिलेक्ट होते हो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, लेकिन आप जैसे ही वहाँ पे कार्यरत होने वाले हो उसके पहले आपको अकोमोडेशन आपकी ब्रांच ऑफिस का करना है। अगर पहले से है वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जॉब प्रोफाइल ये है। देखिए स्टैम्प ड्यूटीज़, सेल ऑफ स्टैम्प, स्टेशनरीज़, कन्वे, डिलीवरी ऑफ मेल, डोर स्टेप एक्सचेंज, मेल, अकाउंट ऑफ ऑफिस, डिपॉजिट, पेमेंट, ट्रांज़ैक्शन। ठीक है, फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए है। ठीक है, उसके बाद ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे ही आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर कुछ काम देगा वैसे ही असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को ये काम करना पड़ेगा। आप मार्केटिंग करोगे प्रोडक्ट्स का जो इंडियन पोस्ट ऑफिस के हैं। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग वेरियस सिस्टम जैसे सीसीए
होता है कस्टमर सर्विस सेंटर, वहाँ पे भी आप अगर इनके प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हो तो आपको आपके सैलरी के ऊपर भी इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है? असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर आल्सो बी रिक्वायर्ड टू कंबाइन ड्यूटीज़ ऑफ, ठीक है? तो मैंने पहले ही जो बोला था कि ड्यूटी शेयरिंग यहाँ पे होती है, वो भी ड्यूटी होगी अगर आपके ब्रांच पोस्ट मास्टर अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको चार्ज मिलेगा, ठीक है? ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर रिक्वायर्ड टू रिसाइड विदिन डिलीवरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, आपको उसी एरिया में रहना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। अगर आपकी पोस्टिंग आपके जहाँ रहते हो वहाँ से 50 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दूर है तो आप अप डाउन भी कर सकते हो, लेकिन आपको टाइमिंग से जाना है, टाइमिंग से आना है, ठीक है? अब डाक सेवक का काम क्या है? जो वैकेंसी है एंगेज डिपार्टमेंट सब पोस्ट ऑफिस में आप रहोगे, हेड पोस्ट ऑफिस, ऑफिस रेलवेज़, मेल सर्विस, जॉब प्रोफाइल, ये सब हम देखते हैं, ठीक है? सेम यहाँ पे सेल ऑफ स्टैम्प ड्यूटीज़, स्टेशनरीज़, ठीक है? अब जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, ठीक है? इसके ट्रांज़ैक्शन ऑनलाइन आपको हक रहता है करवाने का, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद जो पोस्ट मास्टर है, सब पोस्ट मास्टर है, अगर वो उन्होंने कुछ आपको काम दिए, वो करना पड़ेगा, ठीक है? डाक सेवक में हैव टू वर्क इन सॉर्टिंग ऑफिस ऑफ रेलवेज़, तो रेलवे के भी जो पोस्ट ऑफिस रहते हैं, रेलवे में डाक विभाग रहता है जहाँ से पार्सल आते हैं, तो वहाँ पे सॉर्टिंग के लिए भी आपको काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है? डाक सेवक इन मेल ऑफिस विल हैंडल रिसिप्ट, डिस्पैच मेल, बैग्स, ट्रांसशिपमेंट बैग्स, ठीक है? तो ये सब काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखिए मेन बात है कि आपकी सैलरी, देखिए सैलरी और अलाउंसेस क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पे कार्यरत हो जाओगे, तो यहाँ पे टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस आपको मिलेगा जो 3% हर साल बढ़ेगा। ऐसा है कि यहाँ पे आपको डियरनेस अलाउंस, लेकिन ये जो सैलरी है 12 से 30,000 और 10 से 24,000, इसके प्लस आपको ये अलाउंसेस मिलेंगे। सम अदर अलाउंसेस जैसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट व्हिच इंक्लूड्स, जैसे आपको ग्रेच्युटी जैसे रिटायरमेंट होंगे, उसके बाद आपके पेमेंट से कुछ डिडक्शन होने वाला पैसा आपको बाद में मिलेगा। नेशनल पेंशन स्कीम में आप लागू हो जाओगे। ये रही सैलरी ब्रांच पोस्ट मास्टर की 12 से 30,000 तक है, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ऑब्लिक जो डाक सेवक जो है, ये 10,000 से 24,470 रुपये इनकी पेमेंट होने वाली है, प्लस यहाँ पे डियरनेस अलाउंस। मैक्सिमम एज आपकी रहनी चाहिए 18 से 40 साल। आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिला है, ठीक है? पॉज़ करके आप देख लीजिए, इस फॉलोइंग कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब चलते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो, ठीक है? एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में उन्होंने बोला है कि आपको 10th बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है? 10 बेसिस पे सिलेक्शन का मतलब ये है कि 10th बेसिस पे जिसके ज़्यादा परसेंटेज है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उन्हीं लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। आप 10th अपने जो भी है, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कहीं से भी आप पढ़े हो, ठीक है? अब आपको, लेकिन अगर आप यूपी में काम करते हो, लेकिन वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है, हिंदी है, मराठी है, महाराष्ट्र की है, बंगाली है, बंगाल की, तो ये सब लोकल लैंग्वेज आप 10वीं तक पढ़े होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन रही। उसके बाद हम चलते हैं कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी चाहिए। भई आप पोस्ट ऑफिस में काम करोगे तो कंप्यूटर नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। साइकिलिंग आजकल अलाउंसेस मिलते हैं, तो आप साइकिल के अलावा बाइक भी चलाते हो, तो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस पोस्ट की यहाँ पे उसके लिए उन्होंने अदर क्वालिफ़िकेशन माना है, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने नोटिफ़िकेशन में जो हमें बताया है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, मेरिट लिस्ट बनेगी, जितने भी आपके एप्लीकेशन आएँगे वेबसाइट्स पे, सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ ऐसे होने वाला है, मेरिट लिस्ट बनाई जाएँगी ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ामिनेशन 10th स्टैंडर्ड, ठीक है? तो जिसके ज़्यादा मार्क है, उन लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन होने के हाई चांसेस है, ठीक है दोस्तों? अब मैं आगे चर्चा करूँगा कि आप जैसे ही जॉइनिंग होते हो या जॉइनिंग प्रोसीजर क्या है, ठीक है? देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस फिजिकल, देखिए जैसे ही लिस्ट बनाई जाएंगी शॉर्ट लिस्टेड एंगेजमेंट की, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अपने हायर परसेंटेज से सिलेक्ट होते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाएंगी इस पोर्टल पे। जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा, देन द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ रिजल्ट एंड डेट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है? देन आपके जो भी कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उनको फिजिकल वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट है थ्रू एसएमएस और आपके मोबाइल नंबर के मेल पर आ जाएगा, ठीक है? वो आपको बराबर चेक करते रहना है, ठीक है? देन उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको आपके जो हेड डिवीज़न ऑफिस है, डेज़िग्नेशन जो अथॉरिटी है, डिविज़नल यूनिट हो गया या हेड, जैसे आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, तो मुंबई का कोई डिविज़नल हो गया या यूनिट हेड डिवीज़न हो गया, वहाँ पे आपको ये सब वेरिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट के करवाने हैं, ठीक है? उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो गया, फॉर्मेलिटीज़ 15 दिन के अंदर आपको समय दिया रहता है, 15 दिन के अंदर ये डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन आपको करवाना अनिवार्य है, ठीक है?
अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी जो जॉब है वो यहाँ पे कन्फर्म नहीं होगी। देन आपको 2 कॉपी यहाँ पे इन सेट्स का बनाना ज़रूरी है, मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आप इस कोटे से फॉर्म फिलअप कर रहे ईडब्ल्यूएस हो गया, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, यहाँ पे डिविजनल फाइनल सिलेक्शन शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेशंस विल बी सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन। ये डिविजनल हेड जो भी आपका डिविजनल हेड रहेगा वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका सक्सेसफुल डीवी हो जाता है, विदिन द जैसे ही आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी आपसे करवाएँगे, ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट आपको जॉब पे, तो हेड डिवीज़न में आपको कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और उसके बाद प्री एंगेजमेंट फॉर्मेलिटीज़ जॉइनिंग आपसे करवाई जाएँगी 30 दिन। जैसे जैसे मान के चलिए कि आपको आपकी 1 अगस्त को जॉइनिंग है, तो 30 दिन पहले से ही आपको थोड़ी-सी ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाएँगी। उसके बाद जैसे ही आप जॉइनिंग होने वाले हो, तो 3 दिन पहले ही आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कि कैसे क्या रहना है, जॉइनिंग कैसे लेना है, वहाँ पे एक्वायर कैसे करना है, पोस्ट ऑफिस कैसे चलाना है, कैसे आप वहाँ पे रेंट पे मतलब अकोमोडेट करोगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको करवाना खुद आपसे करवाएँगे वो लोग। मतलब शुरू में ही हमने देखा था कि खुद की ज़िम्मेदारी पे हमको वो ब्रांच ऑफिस या जो भी पोस्ट ऑफिस है वो चलाना है। अब देखिए ये तो रही बात, मैंने डेट बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया, सैलरी बता दिया, काम बता दिया, लेकिन अब यहाँ पे वैकेंसीज़ कितनी है, ठीक है? तो ये देखिए सर्कल का नाम है ये जो आपके स्टेट्स आते हैं, ठीक है? वेस्ट बंगाल में भी जैसे बंगाली बोली जाती है, नेपाली बोली जाती है, ठीक है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तो ये सब स्टेट्स हो गए और यहाँ पे सर्कल्स है, ठीक है? अब ये लैंग्वेज आपको उस स्टेट में आपने पढ़े होना ज़रूरी है। अब ये टोटल वैकेंसी ब्रेकअप है, देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश के लिए टोटल वैकेंसी 1215, तो यहाँ पे आप पॉज़ करके देखिए, अगर आप महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करते हैं तो कोंकणी, मराठी, आप अगर नॉर्थ ईस्ट किसी स्टेट से बोलते हैं, मणिपुरी से है, मणिपुर से है, तो यहाँ पे 301 वैकेंसी है। अब 3000 वैकेंसी यहाँ पे इकलौती उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा स्टेट है, तो टोटल 21,413 प्लस यहाँ पे और वैकेंसीज़ बढ़ने की भी संभावनाएँ हैं। तो अगर आपको दोस्तों कोई दिक्कत आती है वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए। ये पीडीएफ्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दी है और आपको अगर लगता है कि किसी अन्य और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।